दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 6 नंबर के लिए आता है। तो यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ पर हमें एक समीकरण का युग्म दिया गया है, यानी समीकरण का एक जोड़ा दिया गया है जो अंश बटे हर के रूप में लिखा है। भिन्न के रूप में समीकरण यहाँ पर दोनों लिखे हैं। यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है 5/x + y + 1/x - y बराबर 2। और अगला जो समीकरण है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। तो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, मानने से आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पहला पार्ट है इस समीकरण का, ये जो पहला पार्ट है प्लस से पहले वाला भाग ये, और यहाँ माइनस से पहले वाला भाग। यहाँ पर देख पा रहे हैं x + y है, यहाँ पर भी x + y है। दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में बटे में x - y है और यहाँ पर बटे में x - y है। तो इन दोनों के हर में x + y है और इन दोनों के हर में x - y है। तो यहाँ पर x + y बराबर हम कुछ मान लेते हैं और x - y बराबर कुछ मान लेते हैं। ऐसा करने से सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ऊपर एक छिपा है, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ 5 है, 5 को 1 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ 1 है, इसको भी 1 से गुणा कर सकते हैं। 15 है, 15 को भी 1 से गुणा कर सकते हैं। 5 है, 5 को भी 1 से गुणा कर सकते हैं। तो ऊपर 1 नीचे x + y, तो 1/x + y बराबर हम कुछ मान लेंगे और 1/x - y बराबर कुछ मान लेंगे। तो साथियों यहाँ पर हमें क्या लिखना है, माना 1/x + y बराबर a तथा 1/x - y तथा 1/x - y बराबर b मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना 1/x + y बराबर a तथा 1/x - y बराबर b। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा और 1/x + y के बराबर हमने a माना है, तो यहाँ पर a हो जाएगा, यानी 5a प्लस 1/x - y के बराबर हमने b माना है, तो b हो जाएगा बराबर कितना, 2। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। और जब इसमें रखेंगे तो समीकरण बनेगा 15 पहले लिखेंगे। यहाँ 1/x + y के बराबर हमने a माना है, तो 15a हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, 5 लिखेंगे। 1/x - y के बराबर हमने b माना है, तो 5 के बगल में b हो जाएगा, यानी 5b बराबर कितना, -2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। दोस्तों अब हमारे पास दो समीकरण है, 5a + b बराबर 2 और 15a - 5b बराबर -2। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को चाहे विलोपन विधि से हल कर लें या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है, हमें गुणांक बराबर करना होता है। यहाँ दो चर हैं, एक चर है a और एक है b। चाहे हम a के गुणांक बराबर कर लें या फिर b के, तो यहाँ पर हम a के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ इस वाले समीकरण में a का गुणांक 15 है और इस समीकरण में a का गुणांक 5 है, तो यहाँ भी 15 हो जाए। इसके लिए हम 5 में किस संख्या से गुणा करें कि 15 हो जाए, तो इसका उत्तर है 3 से। 3 से यदि हम गुणा करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, चलिए ये जो समीकरण है इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 से गुणा होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो यहाँ 5 है, 5 × 15a हो जाएगा, प्लस
3 से गुणा यहाँ होगा 3b हो जाएगा, बराबर यहाँ गुणा होगा 3 से तो 2 तिहाई 6। इसको हम मानेंगे समीकरण 3। अब दोस्तों समीकरण 2 और 3 में a के गुणांक बिल्कुल बराबर हैं, तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो हम घटाएंगे, चाहे 3 में 2 को घटा दे या फिर 2 में 3 को हम घटा देंगे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि 15 a के आगे प्लस है और यहाँ पर 15 a के आगे प्लस है, दोनों के आगे प्लस का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3, समीकरण 2 में 3 को घटाने पर या फिर 3 में 2 को घटाने पर। चलिए अब हल करते हैं। तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, 15a माइनस 5b बराबर कितना, 2, माइनस का 2 है। यह है समीकरण 2। समीकरण 3 घटाने वाले को नीचे लिखते हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 है 15a प्लस का 3b बराबर कितना, 6। अब दोस्तों हमें घटाना है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 6 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3b के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 15a के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, माइनस का 5b माइनस का 3b, एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, तो माइनस रहेगा आगे। 5b में 3b जुड़ जाएगा, 8b हो जाएगा, बराबर कितना, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8। अब दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 8 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 8b बराबर 8। पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 8b बराबर 8, गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, b बराबर 8/8। 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब a का मान निकाल लेते हैं। तो b का मान समीकरण 1, 2 या फिर 3 में रखकर हम a का मान निकाल लेंगे। चलिए 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, 5a प्लस b बराबर कितना, 2। ये है समीकरण 1। तो यहाँ b का मान रखेंगे, b के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 5a प्लस यहाँ पर 1 बराबर 2, 5a बराबर 1 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5a बराबर कितना, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, a बराबर कितना, 1/5। a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1/5 हो जाएगा, b का मान कितना, 1। अब दोस्तों हमने शुरुआत में a और b बराबर कुछ माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b के मान रखने पर। तो a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर हमने माना था 1/x प्लस वाई, हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर a। यहाँ पर देख पा रहे हैं a बराबर 1/x प्लस वाई, और b बराबर हमने माना है 1/x माइनस वाई, और b बराबर हमने माना है 1/x माइनस वाई। चलिए a और b के मान रख देते हैं। तो a का मान हमने निकाला है 1/5, तो यहाँ पर 1/5 बराबर 1/x प्लस वाई। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं अंश अंश के बराबर है, तो हर के बराबर होगा, यानी 5 बराबर होगा x प्लस वाई के। इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, हाँ b के स्थान पर 1 रखेंगे क्योंकि b का मान हमने 1 निकाला, और 1/x माइनस वाई, नीचे 1 मान लेंगे। अंश अंश के बराबर है तो हर के बराबर होगा, यानी 1 बराबर x माइनस वाई। इसको दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 5। दोस्तों समीकरण 4 और 5 को हल कर लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ x प्लस का है, प्लस का y है, माइनस का y है, तो चाहे हम दोनों को जोड़ लें या फिर दोनों को घटा दें, यानी 4 में 5 को घटा दें या फिर 5 में 4 को घटा लें, या फिर 4 में 5 को जोड़ दें या फिर 5 में 4 को जोड़ दें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 प्लस 5, समीकरण 4 में 5 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं,
तो समीकरण 4 है 5 बराबर x प्लस वाई। ये है समीकरण 4, 5 बराबर x प्लस वाई। और समीकरण 5 है 1 बराबर x माइनस वाई। चलिए, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते। इसके आगे है माइनस तो माइनस रहेगा, इसके आगे है प्लस तो प्लस रहेगा, इसके आगे है प्लस तो प्लस रहेगा। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 होगा, बराबर माइनस का y प्लस का y कट जाएगा। और यहाँ पर x प्लस x, एक x ये 2x हो जाएगा। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। इधर 3 बचा, x को पहले लिख लेते हैं। x बराबर कितना 3। x का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए y का मान। तो साथियों, अब हम x का मान समीकरण 4 या 5 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण, चलिए इसी में रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये समीकरण 4 है, यहाँ पर रख देते हैं 5 बराबर x प्लस वाई। हमने समीकरण 4 को लिख लिया है। यहाँ पर x के स्थान पर हमें 3 रख देना है। तो पहले 5 लिखेंगे, बराबर यहाँ 3 हो जाएगा प्लस का y। तो साथियों, ये 3 कहाँ से आया, x का मान है x बराबर 3, इसके स्थान पर हमने 3 रख दिया। 3 बराबर किस तरफ, प्लस का है, इस तरफ आएगा, 5 के पास आएगा 3, माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 बराबर कितना y। y को पहले लिख लेते हैं, y बराबर 5 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा 2। y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों, इस तरह के सवाल जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन आसान भी होते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस आप करोगे ऐसे सवालों की, तो आप आसानी से इस तरह के सवालों को हल कर लोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।